हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान का स्मरण, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पाओगे। अब प्रश्न आएगा कि क्या करना है ताकि इतने बड़े ब्रह्मांड के भगवान हमारे हो जाए। बड़ी अद्भुत बात है, जो हमारे शारीरिक जीवन में हम छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बड़ा बड़ा संघर्ष करते हैं और बड़े मुश्किल से छोटी छोटी उपलब्धियां इकट्ठे करते हैं। बड़ी मेहनत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, और जब ऐसी आत्माओं के लिए अगर कोई ये कहे कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे इस तरह से पा जाओगे, मैं कहता हूँ ये बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी ही अचंभित करने वाली भी है कि हम जैसा साधारण मायाबद्ध मनुष्य क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप इतिहास देखेंगे तो निश्चित ही बहुत से लोगों ने भगवान को पाया और हमारे सामने उदाहरण भी रखा, लेकिन क्या उनमें कोई अद्भुत शक्ति थी, क्या कुछ उनका तत्व उच्चतम था? यह बात कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है। लेकिन भक्तों, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि ऐसा कोई अलौकिक तत्व, अलौकिक शक्ति उनके पास नहीं थी। उनके पास हमारे जैसे ही साधारण शरीर था, साधारण गुण थे, साधारण मन और बुद्धि थी। फिर इन्होंने इतना अद्भुत लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया? बस इन्होंने उस लक्ष्य का सही मार्ग चुना और अपना सही प्रयत्न किया। बस प्रयास और प्रसाद। जो 2 उंगली का भेद है, यशोदा माता के लीला में, जो नर कुबेर के उद्धार में, तो भक्तगणों, यहाँ पर भगवान कृष्ण उसी ईश्वर विश्वास को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भगवान कृष्ण ये हमको समझा रहे हैं कि बस तुम इतना सा प्रयास करोगे तो मुझे पा जाओ। तो आपको करना क्या है? अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति में अपना मन निरंतर मुझमें लगाने का प्रयास करता है, अभी देखिए प्रयास कहा भगवान, और प्रयास भी निरंतर का। बस ये 2 चीजें आपको करना है, एक प्रयास, दूसरा निरंतर। क्योंकि आप प्रयास कभी कभी करते हैं, फिर कुछ ना मिले तो फिर आपका विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर
निरंतर प्रयास और निरंतर मेरा मन, आपका मन मुझमें रहने का प्रयत्न करो, निश्चित ही इस प्रयास से तुम मुझे पा जाओ। अब मन निरंतर क्या प्रभु पर टिक सकता है या नहीं टिक सकता, इस बात पर भी आपको संदेह हो सकता है और ये एक प्रश्न भी बन सकता है। तो उसका भी उत्तर है, अगर आपको प्रभु की महानता, प्रभु की उदारता, प्रभु की करुणा, इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा और इससे भी ऊपर अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु आपके ही है और आप प्रभु के ही है, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान कितने बड़े हैं, कितने शक्तिमान है, तो हमें क्या करना है। बहुत से शक्तिमान लोग हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि भगवान से आपका किस तरह का अटूट संबंध है और आपके ना जानने से भी, आपके भगवान के संपर्क में ना रहने से भी भगवान ने आपका संपर्क नहीं छोड़ा, ना ही उन्होंने आप पे कृपा करना छोड़ा, ये जब आपको पता चलता है, ये बहुत बहुत मुख्य है, तभी आपको प्रभु की लगन लगेगी, वही लगन जो मीरा माता को लगी थी, ऐसी लागी लगन मीरा। हमको इसलिए लगन नहीं लग रही है क्योंकि भगवान की कृपा को नहीं जानते। कृपा को भी आप शायद जानेंगे, लेकिन आप पर कितनी कृपा ये नहीं, ये बहुत अच्छा है। और जब आपको पता चलेगा कि आपकी भक्ति नहीं करने पे भी, भगवान के बारे में मन नहीं लगाने पे भी इतनी कृपा भगवान ने आप करती है, तो निश्चित ही आपको भगवान की करुणा और महानता से आप मस्त अपने आप हो जाएंगे। तो फिर आपको कोई जबरदस्ती मन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, यही बहुत बड़ी बात है। जो भक्तों का ध्यान बैठता है वह कोई पद्धति के अनुसार नहीं होता, वह मात्र प्रभु के श्रवण से पैदा होता है, गुणों की करुणा के श्रवण मात्र से प्रभु के तरफ लगन लग जाती है और मन निरंतर प्रभु के पीछे भागता है। ये विशेष बात है। तो आप जो है इस श्लोक को ध्यान से, और एक भगवान ने कहा विचलित, यानी जब इतना आपको पता चल जाए कि कोई आपके लिए ही है और आपके लिए ही रह रहा है, तो निश्चित ही आपका उससे प्रेम का संबंध बन जाएगा और फिर आपका उसके लिए दिल में विशेष स्थान भी बन जाएगा। इसी को अविचलित भाव कहते हैं। और आप उस अविचलित भाव से प्रभु का ध्यान करेंगे, ये बात निश्चित है। तो भक्तगणों, आप तुरंत जो है भगवान को जानने का प्रयत्न करें। भगवान की जहाँ सत्संग होती है वहाँ भगवान को जाने, और फिर जैसे आप जानेंगे आप भगवान के हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जैसे ही भगवान के हो जाएंगे, मन और बुद्धि भगवान की तरफ दौड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो मन माया की तरफ दौड़ेगा, प्रभु का ध्यान नहीं। बस इतनी सी बात, इतना याद रखिए कि मन को भगवान पर लगाना है और बार बार लगाना, क्योंकि वो बार बार भाग कर आता है। उसका काम है माया के पीछे भागना, क्योंकि वो तो आनंद वही ढूंढ रहा है। फिर उसको लगाना
और कैसा लगाएंगे? कृपा का ध्यान करते हैं। इतने प्यारे प्रभु मुझे कृपा कृपा दास कृपा न कृपा दास। जब आपका मन वहाँ और भी भगवान की प्रार्थना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान का स्मरण, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पाओगे। अब प्रश्न आएगा कि क्या करना है ताकि इतने बड़े ब्रह्मांड के भगवान हमारे हो जाए। बड़ी अद्भुत बात है जो हमारे शारीरिक जीवन में हम छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बड़ा बड़ा संघर्ष करते हैं और बड़े मुश्किल से छोटी छोटी उपलब्धियां इकट्ठे करते हैं। बड़ी मेहनत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, और जब ऐसे आत्माओं के लिए अगर कोई ये कहे कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे इस तरह से पा जाओगे, मैं कहता हूँ ये बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी ही अचंभित करने वाली भी है कि हम जैसा साधारण मायाबद्ध मनुष्य क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप इतिहास देखेंगे तो निश्चित ही बहुत से लोगों ने भगवान को पाया और हमारे सामने उदाहरण भी रखा, लेकिन क्या उनमें कोई अद्भुत शक्ति थी या कुछ उनका तत्व उच्चतम था? यह बात कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है। लेकिन भक्तों, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि ऐसा कोई अलौकिक तत्व, अलौकिक शक्ति उनके पास नहीं थी। उनके पास हमारे जैसे ही साधारण शरीर था, साधारण गुण थे, साधारण मन और बुद्धि थी। फिर इन्होंने इतना अद्भुत लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया? बस इन्होंने उस लक्ष्य का सही मार्ग चुना और अपना सही प्रयत्न किया। बस प्रयास और प्रसाद, जो 2 उंगली का भेद है, यशोदा माता के लीला में, जो नल कुबेर के उद्धार में, तो भक्तगणों, यहाँ पर भगवान कृष्ण उसी ईश्वर विश्वास को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भगवान कृष्ण ये हमको समझा रहे हैं कि बस तुम इतना सा प्रयास करोगे तो मुझे पा जाओ। तो आपको करना क्या है? अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति में अपना मन निरंतर मुझ में लगाने का प्रयास करता है, अभी देखिए प्रयास कहा भगवान ने, और प्रयास भी निरंतर का। बस ये 2 चीज़ें आपको करना है, एक प्रयास, दूसरा निरंतर।
क्योंकि आप प्रयास कभी कभी करते हैं, फिर कुछ ना मिले तो फिर आपका विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर निरंतर प्रयास और निरंतर मेरा मन, आपका मन मुझ में रहने का प्रयत्न करो, निश्चित ही इस प्रयास से तुम मुझे पा जाओ। अब मन निरंतर क्या प्रभु पर टिक सकता है या नहीं टिक सकता, इस बात पर भी आपको संदेह हो सकता है और ये एक प्रश्न भी बन सकता है, तो उसका भी उत्तर है, अगर आपको प्रभु की महानता, प्रभु की उदारता, प्रभु की करुणा, इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा और इससे भी ऊपर अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु आपके ही है और आप प्रभु के ही है, देखिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान कितने बड़े हैं, कितने शक्तिमान है, सो हमें क्या करना है, बहुत से शक्तिमान लोग हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि भगवान से आपका किस तरह का अटूट संबंध है और आपके ना जानने से भी, आपके भगवान के संपर्क में ना रहने से भी भगवान ने आपका संपर्क नहीं छोड़ा, ना ही उन्होंने आप पे कृपा करना छोड़ा, ये जब आपको पता चलता है, ये बहुत बहुत मुख्य है, तभी आपको प्रभु की लगन लगेगी, वही लगन जो मीरा माता को लगी थी, ऐसी लागी लगन मीरा होगी। हमको इसलिए लगन नहीं लग रही है क्योंकि हम भगवान की कृपा को नहीं चाहते। कृपा को भी आप शायद जानेंगे, लेकिन आप पर कितनी कृपा ये नहीं जानते, ये बहुत मुख्य है। और जब आपको पता चलेगा कि आपके भक्ति नहीं करने पे भी, भगवान के बारे में मन नहीं लगाने पर भी इतनी कृपा भगवान ने आप पर की, तो निश्चित ही आपको भगवान की करुणा और महानता से आप नतमस्तक अपने आप हो जाएंगे। तो फिर आपको कोई ज़बरदस्ती मन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भक्तों का ध्यान बैठता है वह कोई पद्धति के अनुसार नहीं होता, वह मात्र प्रभु के श्रवण से पैदा हो जाता है, गुणों के करुणा के श्रवण मात्र से प्रभु के तरफ लगन लग जाती है और मन निरंतर प्रभु के पीछे भागता है। ये विशेष बात है। तो आप जो है इस श्लोक को ध्यान से, और एक भगवान ने कहा अविचलित भाव, यानी जब इतना आपको पता चल जाए कि कोई आपके लिए ही है और आपके लिए ही रह रहा है, तो निश्चित ही आपका उससे प्रेम का संबंध बन जाएगा और फिर आपका उसके लिए दिल में विशेष स्थान भी बन जाएगा। इसी को अविचलित भाव कहते हैं। और आप उस अविचलित भाव से प्रभु का ध्यान हमेशा करेंगे, ये बात निश्चित है। तो भक्तगणों, आप तुरंत जो है भगवान को जानने का प्रयत्न करें। भगवान की जहाँ सत्संग होती है वहाँ भगवान को जानें, और फिर जैसे ही आप जानेंगे आप भगवान के हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जैसे ही भगवान के हो जाएंगे, मन और बुद्धि भगवान की तरफ दौड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो मन माया की तरफ दौड़ेगा, प्रभु का ध्यान नहीं होगा। बस इतनी सी बात है।
इतना याद रखिए कि मन को भगवान पर लगाना है और बार बार लगाना है, क्योंकि वो बार बार भाग कर आएगा। उसका काम है माया के पीछे भागना, क्योंकि वह तो आनंद वहीं ढूंढ रहा है। फिर उसको लगाना, और कैसा लगाएंगे? कृपा का ध्यान करके, इतने प्यारे प्रभु मुझ पे कृपा कृपा दास कृपा न कृपा दास। जब आपका मन वहाँ लग जाए इतनी सी, और फिर भगवान की प्राप्ति करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। इसी बात पर आज की सत्संग होगी।